क्या वाकई आयशा की जिंदगी एक नई मोड़ पर आने वाली है? क्या ममानी अब आयशा का रिश्ता अपने ही बेटे से जोड़ देंगी? और क्या आयशा अपने दिल के जज्बात दबाकर ये फैसला कबूल कर लेगी? ये सब जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। अगले दिन घर का माहौल मामूल से कुछ मुख्तलिफ था। ममानी खामोशी से बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर उन्होंने अपने बेटे अयान को पास बुलाया और प्यार से बोली, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी माम, बोलें, खैरियत है सब? हाँ सब खैरियत है, लेकिन ये जरूरी है। जरूर माम। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी आयशा से कर दूं। ये सुनते ही अयान के चेहरे पर खुशी फैल गई, क्योंकि वो तो दिल ही दिल में पहले ही आयशा को पसंद करने लगा था। उसने बगैर कुछ सोचे फौरन हाँ कर दी। ठीक है अम्मी, जैसा आपको बेहतर लगे। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी। तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। शाबाश मेरा बेटा। चलो अब मैं आयशा से बात करके आती हूँ, इसकी मर्जी जानना भी तो जरूरी है ना। ठीक है अम्मी। ये सुनकर ममानी बहुत खुश हो गई और फौरन आयशा के कमरे की तरफ बढ़ी। आयशा खामोश बैठी हुई थी। आयशा बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी ममानी, कहीं क्या कहना है? मैं चाहती हूँ बेटा तुम्हारी शादी अयान से कर दूं। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं ये फर्ज अदा करना चाहती हूँ। ये सुनकर आयशा एक लम्हे के लिए साकित रह गई। उसके दिल में हजारों ख्याल आने लगे, हजारों सवाल, हजारों जज्बात। मगर वो जानती थी कि आज वो जिस मकाम पर है वो सिर्फ अपनी ममानी की वजह से है, जिन्होंने माँ बनकर उसे पाला, संभाला और हर दुख में उसका साथ दिया। आयशा ने अपने दिल के तमाम जज्बात अपने अंदर दफन किए और धीमी आवाज में बोली, ठीक है ममानी, जैसे आपको बेहतर लगे। मेरी प्यारी बेटी, उदास नहीं और देखना सब ठीक हो जाएगा।